स्टूडेंट्स नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या आपको बताए थे, आउटपुट मॉडुलस का ग्राफ बताए थे, आउटपुट मॉडुलस का ग्राफ। अब हम आपको इस लेक्चर में इनपुट मॉडुलस का ग्राफ बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले हमको जानना होगा कि इनपुट मॉडुलस होता क्या है और इनपुट मॉडुलस के ग्राफ खींचने के लिए हमको कहाँ कहाँ से गुजरना है। तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, तब इनपुट मॉडुलस का हम लोग ग्राफ खींचते हैं। आइए हम लोग पहले देखते हैं कि इनपुट मॉडुलस कहते किसे हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे इनपुट के ग्राफ पे और देखेंगे कि कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना होता है। देखिएगा बढ़िया से, जैसे अगर y इक्वल्स टू आपको एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ खींचना हो, y इक्वल्स टू कितना, एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ खींचना हो। देखिएगा y इक्वल्स टू अगर मॉड एफ एक्स रहे तो इसको हम लोग आउटपुट मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट मॉडुलस। अगर यही y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x रहे तो इसको हम लोग इनपुट मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट मॉडुलस। बात समझ रहे हैं? यहाँ आउटपुट मॉडुलस, यहाँ पर इनपुट मॉडुलस। इनपुट मॉडुलस का मतलब कि जिसका फंक्शन है उसमें मॉडुलस। x का फंक्शन है, जैसे y इक्वल्स टू अगर एफ एक्स रहता तो हम इसको x का फंक्शन कहते। एफ एक्स को क्या कहते? x का फंक्शन कहते। क्या कहते? x का फंक्शन। और जिसका फंक्शन है अगर उसी में मॉडुलस लगा हुआ है तो समझिएगा कि इनपुट है। क्या है? इनपुट है। थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, अगर मान लीजिए कि y इक्वल्स टू एफ एक्स यहाँ पे है, अच्छा से देखिएगा, बाहर कोई भी चेंजिंग हो का मतलब ये टोटल में कोई भी चेंजिंग हो तो समझिएगा कि आउटपुट चेंजिंग है। टोटल में कोई भी चेंजिंग हो तो क्या समझिएगा कि आउटपुट चेंजिंग है। लेकिन इस एक्स में कोई भी चेंजिंग हो तो समझिएगा कि इनपुट चेंजिंग है। क्या समझेंगे? इनपुट चेंजिंग है। देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि एफ और यहाँ पर x है, इसमें हम बाहर a ऐड कर दिए। एफ एक्स में बाहर क्या ऐड कर दिए? a, तो यहाँ ये आउटपुट एडिशन हुआ। अगर हम x में a ऐड कर दिए होते ऐसे तो यह इनपुट एडिशन हुआ। अगर एफ एक्स में हम a माइनस कर दें तो ये आउटपुट सब्ट्रैक्शन हुआ। और एफ एक्स में एक्स में हम a घटा दें, a सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब एफ ऑफ x माइनस a, तो हम कहेंगे कि इनपुट सब्ट्रैक्शन है। मेरे बाबू, अगर एफ एक्स में हम यहाँ माइनस लगा दें तो आउटपुट माइनस है, और एफ एक्स में हम यहाँ माइनस लगा दें तो समझिएगा कि इनपुट माइनस है। अगर एफ एक्स में हम यहाँ n से इंटू कर दें तो आउटपुट मल्टीप्लिकेशन है, और f और ऐसे n x लिख दें, f ऑफ n x, तो इसका मतलब हुआ कि इनपुट मल्टीप्लिकेशन है। बात समझ रहे हैं? अगर एफ एक्स में हम टोटल में n से डिवाइड कर दें तो आउटपुट डिवीजन है, और यही f ऑफ x बाई n कर दें तो इनपुट डिवीजन है। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। उसी प्रकार एफ एक्स में जब हम बाहर मोड लगा दें तो आउटपुट मॉडुलस है, और जब एफ के अंदर एक्स में केवल मोड लगा दें तो इनपुट मोड है। बात आप समझ रहे हैं? हमको इसका ग्राफ खींचना है। किसका ग्राफ खींचना है? इसका ग्राफ, जबकि हम इसका ग्राफ पहले से जान रहे हैं। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आइए इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं, और खींचने के लिए कौन कौन सा स्टेप हमको मिल रहा है जिस पर ध्यान देना चाहिए उसको पहले देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए अच्छा से, हमको y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ खींचना है। बढ़िया से देखिएगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ खींचना है। और y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ खींचना कब है? जब हम पहले से y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ जान रहे हैं। यानी हमको y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, हम खींचना चाह रहे हैं किसका? y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x का।
इनपुट मोड का मतलब क्या, जैसे हमको पहले से साइन एक्स का ग्राफ पता है, हम खींचना चाह रहे हैं साइन मोड एक्स का ग्राफ। हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ पता है, लेकिन हम खींचना चाह रहे हैं मोड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड एक्स प्लस 3, इनपुट मोड का ग्राफ खींचना चाह रहे हैं। हमको ई पावर एक्स का ग्राफ पता है, हम खींचना चाह रहे हैं ई पावर मोड एक्स का ग्राफ। हमको लॉग एक्स का ग्राफ पता है, हम खींचना चाह रहे हैं लॉग मोड एक्स का ग्राफ। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? देखिएगा बढ़िया से, जब इसका हम जान लेंगे ना, इस सारा का हम लोग जान लेंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे हम इसका समझेंगे, हम सबका ग्राफ खींच लेंगे, इजीली खींच लेंगे। और ग्राफ का बहुत बड़ा महत्व होता है मैथमेटिक्स में। आप अगर सीखते हैं, हमको लगता है कि बहुत ही बेनिफिशियल में, यानी बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कहीं से आपको घाटा का सौदा नहीं होगा, आप बहुत फायदे में रहेंगे। देखिएगा, हम y f ऑफ मोड x ड्रा करने जा रहे हैं। देखिएगा, हम क्या जान रहे हैं, मोड x को कैसे लिखते हैं। तो मोड x को लिखते हैं x जब x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि इसको हम f(x) लिखेंगे जब x ग्रेटर देन 0, और इसी को हम क्या लिखेंगे, f ऑफ माइनस x जब x लेस देन इक्वल टू 0। देखिएगा, इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको इनपुट माइनस का भी ग्राफ आना चाहिए। इसका ग्राफ आप जान रहे हैं, इनपुट माइनस का ग्राफ आना चाहिए। इनपुट माइनस कैसे खींच लेते हैं, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि यह y इक्वस टू एफ एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, y इक्वस टू एफ एक्स का। बढ़िया से देखिएगा, ये पूरा y इक्वस टू एफ एक्स का ग्राफ है। आप क्या जानते हैं कि यहाँ से इधर x ग्रेटर देन 0 होता है, और यहाँ से इधर x लेस देन 0 होता है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि x इक्वल टू 0 होता है। देखिएगा मेरे बाबू, अभी हम y इक्वस टू एफ एक्स का ग्राफ जान रहे हैं। अगर y इक्वस टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ खींचना हो, y इक्वस टू कितना, एफ ऑफ माइनस एक्स का, तो आप देख लीजिए, जब हमको एफ एक्स का ग्राफ पहले से पता है और हम एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो कंसेप्ट क्या बनाना है, इसको मिरर मान लेना है। किसको मिरर मान लेना है, वाई एक्सिस को मिरर मान लेना है। किसको मिरर मानना है, वाई एक्सिस को। और मिरर मानते हुए इधर वाला ग्राफ हम इधर बना लेंगे, और इधर वाला ग्राफ का इमेज जब इधर बना लेंगे, तो जो हमको रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा वही ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का होगा। जैसे इसका अगर हम प्रतिबिंब इधर बनाना चाहें तो हम ऐसे करेंगे, और इसका प्रतिबिंब हम इधर बनाना चाहें तो हम कैसे करेंगे जी, ऐसे करेंगे। थोड़ा देखिएगा बढ़िया से, इसको थोड़ा सा हम डिस्कलर कर रहे हैं, आप देखेंगे। पहले क्या था, ये वाला था। अब हमको फिर जब प्रतिबिंब लिए हैं तो क्या मिला है, ये वाला मिला है। देखिए बढ़िया से, ये मिल गया। कौन वाला, ये वाला। ये वाला जो होगा ना मेरे बाबू, ये y इक्वस टू एफ ऑफ माइनस एक्स का होगा। ये है y इक्वस टू कितना का, एफ एक्स का, तो ये वाला होगा कितना, y इक्वस टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। थोड़ा सा आइए देखते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ देखिए, हम ग्राफ किस तरह से बनाए थे, इस तरह से बनाए थे y इक्वल टू एफ एक्स का। बढ़िया से आप देखेंगे, देखिए हम इसमें अगर x1 पर, यहाँ x1 कंसीडर कर लें, तो x1 पर इसका हाइट पूछे, मतलब एफ एक्स का वैल्यू पूछे, तो ई वाला वैल्यू होगा जिसका नाम होगा f(x1). बढ़िया से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि x2 पर हम पूछते, अगर यहाँ पर हम x2 कंसीडर करते, तो ई वाला जो हाइट होता इसका नाम होता f(x2).
अच्छा से देखिएगा, ये होगा f(x1), ये होगा ये होगा कितना f(x1) और ये वाला जो हाइट होगा f(x2). देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ से y = f-x पर पहुँचना होता, यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना होता, क्या करते? देखिए ना, हमको मान लीजिए कि यही वैल्यू अगर लेना होता, अगर हमको इस वैल्यू के पास पहुंचना होता, मतलब f(x1) के पास पहुंचना होता, इसमें तो हम डायरेक्ट x की जगह पर x1 पुट कर दिए तो f(x1) मिल गया। लेकिन क्या इसमें हम डायरेक्ट x1 पुट करेंगे तो हमको f(x1) मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको तब मिलेगा जब x के जगह पर -x1 डालेंगे, तब जाकर के माइनस माइनस प्लस होगा। यानी जो यहाँ पर x1 डायरेक्ट डालने से मिल जा रहा है हमको f(x1), जो यहाँ पर x1 डायरेक्ट डालने से हमको f(x1) मिल रहा है, इसमें हमको -x1 डालने से हमको f(x1) मतलब ई हाइट मिलता। मेरे बाबू x1 यहाँ पे तो -x1 किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? जितना दूरी e उतना ही दूरी e, और e हो जाता है कितना? -x1 होता। जो हाइट हमको यहाँ मिला वही हाइट हमको पाने के लिए इसमें कहाँ आना पड़ेगा? -x1 पे। और जो हाइट आपको यहाँ पर f(x1) का दिख रहा है वो हाइट हमको यहाँ भी मिला। तो देखिएगा, इधर जितना पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, जो हाइट मिलेगा इसके लिए वो सारा पॉइंट इधर आ जाएगा और तब वो हमको हाइट मिलेगा। तो जो ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे, अब हमको इधर दिखेगा ऐसे। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? देखिएगा, यही कंसेप्ट होता है। इसी के चलते इधर वाला जो ग्राफ रहता है इसमें इधर आ जाता है, और इधर वाला जो ग्राफ होता है इस साइड चला जाता है। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो देखिए ना, हम y = f(x) का जान रहे थे, y = f(x) का ग्राफ खींच लिए। बात समझ रहे हैं? y = f(x) पता है, y = f(x) कितना होगा? आराम से खींच लिए। अब देखिएगा,